बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं क्रीमी चिकन जलफ्रेज़ी। तो ये देखें, इसकी लुक देखें आप, बहुत अच्छी है और इसका जो वेजिटेबल का क्रंच है वो एज इट इज़ है और हमने इसको बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने दिया है। चिकन अच्छे से टेंडर हो चुका है। अगर आप इस रेसिपी को देखना चाहते हैं तो एंड तक जो है वो मेरी रेसिपी को फॉलो करें, स्किप ना करें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो क्रीमी कढ़ाई बनाने के लिए हमने सबसे पहले तकरीबन हाफ कप ऑयल जो है वो कढ़ाई में ऐड कर लिया है। अब हम ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट। इसको हम हल्का सा स्टर फ्राई करेंगे। गार्लिक को स्टर फ्राई करने के बाद अब हमने बोनलेस चिकन है 500 ग्राम, इसको हमने ऐसे फिंगर शेप में काट लिया है, बारीक बारीक। ये देखिए, अब हम इसको ऐड कर देंगे। और इसको घी में अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। इसको कवर नहीं करना, हमने कवर करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देगा, ऐसे ही फ्राई करना है। चिकन को फ्राई करते हुए हमने इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करने हैं। 1 ब्लैक कार्डिमन, 2 सिनेमन स्टिक, 3 लौंग और 2 ग्रीन कार्डिमन। इनको हमने ओपन कर दिया है कार्डिमन को, ये हमने ऐड कर देना है फ्राई करते हुए। इसमें हम सिर्फ खड़ा मसाला जो है वो ऐड करेंगे, जो चिकन की स्मेल को भी ख़त्म करेगा और घी में फ्राई होने की वजह से इसका टेस्ट भी आ जाएगा। पिसा हुआ गरम मसाला जो है वो इसमें ऐड नहीं होगा, उससे इसका कलर ख़राब हो जाता है कढ़ाई का। देखें, कलर अच्छे से चेंज हो रहा है। इसी तरह हम तकरीबन 4-5 मिनट्स जो है इसको फ्राई करते रहेंगे। से इसका टेक्सचर जो है क्रीमी जलफ्रेज़ी का वो इसी कटिंग से अच्छा लगता है। चिकन को फ्राई होते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। अब हमने एक मीडियम साइज़ का प्याज और 2 से 3 ग्रीन चिली लेके उनका पेस्ट बना लिया है। ये हम इसमें ऐड कर देंगे। एक साथ में हम सारा पेस्ट ऐड नहीं करेंगे, हाफ ऐड करेंगे और इसकी बनाई कर लेंगे, फिर जल्दी से हो जाएगा। और साथ में बनाई करते हुए बाकी हाफ भी ऐड कर देंगे। अब हम इसको फ्राई करते हुए इसमें 1 टीस्पून जो है वो साल्ट ऐड कर देंगे। ये देखें, इस पेस्ट ने घी छोड़ दिया है तो हम थोड़ा सा पेस्ट और ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड, मसाले की अच्छे तरीके से भुनाई हो चुकी है। तो इस स्टेज पे अगर आप चाहें तो ये जो हमने खड़े मसाले ऐड किए थे इनको आप निकाल दें, क्योंकि इनका काफ़ी जो है वो टेस्ट आ चुके हैं सालन में। इनको हम रिमूव कर देते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे, हीट बिल्कुल स्लो कर लेंगे और ऐड करेंगे इसमें तकरीबन 1 कप से थोड़ा कम, ये बाउल है मेरा, दही ऐड कर देंगे अच्छे तरीके से फेंट के। और दही ऐड करने के बाद जो हीट है उसको थोड़ी स्लो रखते हैं कि दही जो है वो फट ना जाए। बस इसको अच्छे से मिक्स करेंगे 1-2 मिनट में, तो उसके बाद हम हीट जो है वो मीडियम कर देंगे। देखें कितनी अच्छी लुक आ रही है अभी से। अभी हमने इसमें क्रीम ऐड नहीं की, वेजिटेबल कुछ भी नहीं अभी ऐड किया। और देखिए अभी से कितना अच्छा लग रहा है।
तो ये देखिए दही का जो पानी है वो अच्छे से ड्राई हो चुका है और घी ऊपर आ चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ वेजिटेबल्स। तो वेजिटेबल को ऐड करने से पहले हमने इसमें बहुत ही एक स्पेशल चीज़ ऐड करनी है। यह है कुटी हुई ब्लैक पेपर पाउडर। कुटी हुई है, पिसी हुई नहीं है, आपने कुटी हुई ही ऐड करनी है। पिसी हुई ऐड करेंगे तो जो क्रीमी हमारी जलफ्रेजी है इसका कलर जो है वो ब्लैक हो जाएगा। अब हमने ऐड करना है, ये कैप्सिकम है स्मॉल साइज़ की, इसको हमने ऐसे लंबाई में फिंगर कट में काट लिया है। ये टोमेटो है, इसके बीज रिमूव करके इसको भी ऐसे काट लिया है। ग्रीन चिली है, इसके सीड जो हैं वो भी रिमूव करके इसको भी लंबाई में काट लिया है। 2 बॉयल एग लिए हैं, इनको भी ऐसे इनकी जो एग यॉक है वो निकाल दी है और ये एग जो वाइट है इसको हमने ऐसे लंबाई में काट लिया है। तो अब हम ये इसमें ऐड करेंगे। ये सारी चीज़ें अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं। जब घी छोड़ दें और जो है चिकन अच्छे से टेंडर हो जाए तब हमने वेजिटेबल को और एग को ऐड करना है, क्योंकि हमने ना तो वेजिटेबल का कलर ख़राब करना है और ना ही हमने इनका क्रंच ख़राब होने देना है। अब लास्ट में हम इसको डाल के जस्ट 1 मिनट के लिए स्टर करेंगे। आ रही है कितना कलरफुल है ये और खाने में भी बहुत मज़े का है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने इसका साल्ट चेक किया था तो साल्ट थोड़ा सा कम मुझे लगा था, तो मैंने ½ टी स्पून और ऐड किया था। आप भी साल्ट और पेपर जो है वो अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे लास्ट पे फ्रेश क्रीम। क्रीम को ऐड करने के बाद हम सिर्फ 2 मिनट के लिए इसको दम देंगे और डिश आउट करेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम डिश आउट करते हैं और आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। ये फाइनल लुक है क्रीमी जलफ्रेजी की। तो आई होप आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी और खाने में ये बहुत ही मज़े की है, मैंने चेक की है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो मुझे कमेंट्स में बताएं और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर करें मेरे चैनल को, और कमेंट्स में बताएं आपको कैसी लग रही है मेरी रेसिपीज़। तो दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।